जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, हम अपने विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत आज आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित अतिशय क्षेत्र भोजपुर की विद्यासागर गौशाला में। आपको बता दें कि हमारे चैनल की टीम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से देश भर में स्थापित गौशालाओं में जाकर उनका अवलोकन करती है कि वहां किस प्रकार गौ माताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं विद्यासागर गौशाला में और देखते हैं कि वहां उपस्थित हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन क्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की करुणामयी प्रेरणा द्वारा पूरे देश में संचालित गौशालाओं का अवलोकन कराते हैं। आज की कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं विद्यासागर गौशाला में, जो स्थापित है ऐसे पावन तीर्थ में जिसका हमारे धर्म में विशेष महत्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की वह पुण्य धरा जहाँ पवित्र बेतवा और कालिया सोत नदियों के संगम तट पर अवस्थित है प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र भोजपुर। 11वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा भोज द्वारा निर्मित इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कर अतिशय रूप प्रदान किया संकल्पी तीर्थ सेवक स्वर्गीय श्री लालचंद्र जी जैन बाबा जी ने। उन्हीं के पुनीत प्रयासों से एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 1998 को स्थापित हुई इस गौशाला में आइए देखते हैं कि किस तरह से निराश्रित गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित अतिशय क्षेत्र भोजपुर के श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के अतिशयकारी प्रतिमा युक्त जैन मंदिर के परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 1998 को स्थापित हुई विद्यासागर गौशाला में आज लगभग 180 निराश्रित, वृद्ध, बीमार एवं घायल गौवंशों का भली भांति संरक्षण किया जा रहा है। उन्नीस 1975 में लालचंद जी बाबा टैक्सी वाले के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने संकल्प लिया भोजपुर में आकर के कि इसका विकास करना है, तो उन्होंने 1975 से इसका विकास कार्य शुरू किया। सबसे पहले वो क्या करते थे कि एक अपना इत्र लगाते थे हाथ में और एक झंडा देते थे और 1 रुपया लेते थे। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख सदस्य बनाए और 1 लाख रुपया आया, उससे यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुए। 1998 में गौशाला का निर्माण हुआ। गौशाला नियम सागर जी महाराज के सानिध्य में गौशाला शुरू हुई। उसके बाद से गौशाला जो है अभी तक चली आ रही है। अभी गौशाला में 180 गायें हैं और ये कभी 200 हो जाती, कभी 250 हो जाती है, लेकिन अभी 180 गायें हैं और इनको चराने के लिए 3 आदमी रखे गए हैं जिनकी सैलरी करीब 25,000 रुपये है। वो रोज़ गायों को चराने ले जाते हैं और लेके आते हैं। गायें यहाँ पर कमरे बने हुए हैं और
शेड बने हुए हैं, उनमें गाय रहती है। हमने अभी 5 एकड़ ज़मीन हमको सरकार ने दी है। उस 5 एकड़ ज़मीन पर हमने कुछ निर्माण कार्य शुरू किए हैं और जब वहाँ के निर्माण कार्य खत्म हो जाएंगे तो गौशाला जो है यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई द्वारा पंजीकृत इस गौशाला को राज्य सरकार द्वारा गठित मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहता है। इस गौशाला में पशुओं के रहने के लिए 3 बड़े टीन शेड बने हुए हैं, जिनकी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई की जाती है एवं पशुओं की देखभाल में आसानी रहे, इसके लिए सभी गौवंशों की टैगिंग भी कराई गई है। गौशाला के सभी गौवंशों को पोषक तत्वों से भरपूर चारा खिलाया जाता है। इसके साथ ही नियमित रूप से गुड़, चुनी, खल इत्यादि भी सभी पशुओं को दी जाती है। इनमें से बहुत सी वस्तुएं दानदाताओं द्वारा प्राप्त होती रहती है, तो कुछ को बाजार से क्रय किया जाता है। वहीं गौशाला में भूसा इत्यादि को रखने के लिए 2 विशाल गोदाम बने हुए हैं एवं एक और गोदाम निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त गौशाला को आवंटित 5 एकड़ भूमि में सभी गौवंश को प्रतिदिन स्वच्छंद विचरण के लिए ले जाया जाता है। जहाँ तक सवाल है पशुओं की, भूसों की, भोपाल और आसपास के जिनके पास खेत होते हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं। उनका भूसा निकलता है तो हम अपनी ट्रॉली भेजकर वो भूसा को उनके खेत से मंगवा कर हम अपने स्टोर रूम में वो इकट्ठा करते हैं। उस भूसे से साल भर तक काम चलता है। जब तक हरी हरी घास रहती है, घास पे पशुओं को चराने की व्यवस्था है और वो सब जंगल में कर्मचारी लेके जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर जो हमें आवंटन हुआ है गौशाला का, वो बहुत ही शानदार जगह है। वहाँ हम काफ़ी बड़ा भूसा का स्टोर का केंद्र बना रहे हैं और नई गौशाला का हम वहाँ निर्माण कर रहे हैं। उसका निर्माण कार्य चालू है। गौशाला में बीमार गौवंश के इलाज के लिए समय समय पर सरकारी डॉक्टर आते रहते हैं एवं उनके द्वारा गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए डिवॉर्मिंग व टीकाकरण भी किया जाता है। वहीं गंभीर रूप से घायल एवं बीमार पशुओं को उठाने के लिए गौशाला में एक काउ लिफ्टर की भी सुविधा है। इसके अतिरिक्त गौशाला में जरूरत की सभी दवाएं हर समय उपलब्ध रहती हैं। से लगभग 6 किलोमीटर दूर आशापुरी करके स्थान है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। और लगभग 15 साल के आसपास हो गए तब से मैं अपनी विद्यासागर गौशाला को देख रहा हूँ। जब भी पशु बीमार होते हैं या फिर हफ्ते में कम से कम 1 बार तो मेरा आना होता ही है। वर्ष में कम से कम 3 बार हम पशुओं को वैक्सीनेशन भी करते हैं। अन्य बीमारियाँ जो भी होती हैं मैं आकर देखता हूँ। कर्मचारी भी यहाँ पे हैं, वो भी देख रेख करते हैं। व्यवस्था ठीक ठाक है सब। बाकी ज़रूरत जैसे भी लगती है मैं आ जाता हूँ। मुझे जैसे भी फ़ोन करते हैं मैं आकर तुरंत देख लेता हूँ।
और साल में लगभग 3 बार जैसे गला घोंटू रोग का भी टीका है, फरा का है, अभी FMD का भी टीका हमने लगा दिया सितंबर में। ऐसे करके टीका हम बराबर लगा देते हैं। छोटे पशु हैं उनको डीवर्मिंग भी कराते रहते हैं, स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, सफाई का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की मनोरम घाटी में स्थित इस गौशाला प्रांगण को भी भरपूर हरा भरा रखने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए परिसर में विविध प्रकार के फल फूल वाले पौधों को रोपित किया गया है। इस पावन भूमि का जो भी भव्य स्वरूप आज हमें दिख रहा है, ये सब स्वर्गीय श्री लालचंद्र जी जैन के जीवन भर के पुण्य प्रयासों का प्रतिफल है। इतना ही नहीं, इस धरा को पूज्य मानतुंगाचार्य जी की तपस्या और समाधि स्थल होने का भी गौरव प्राप्त है। परिसर को हरा भरा रखने के लिए कार्यकारिणी द्वारा तरह तरह के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसकी वजह से गौशाला का वातावरण मनोरम एवं प्रदूषण रहित रहता है। इसी परिसर में संपूर्ण अतिशय क्षेत्र के जीर्णोद्धारक एवं गौशाला के निर्माता स्वर्गीय श्री लालचंद्र जी जैन बाबा जी का सुंदर समाधि स्थल बना हुआ है, तो वहीं श्री भक्तामर स्तोत्र के प्रणेता मानतुंगाचार्य जी का भी भव्य समाधि स्थल भी इसी प्रांगण में निर्मित है। इसके अतिरिक्त गौशाला के हरे भरे एवं मनोहारी वातावरण में बच्चों के खेलने के लिए गौशाला परिसर में तरह तरह के झूले इत्यादि भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरे भारतवर्ष में जो हमारे महामुनि मानतुंगाचार्य जी हुए हैं जैन धर्म में सबसे बड़े, उनकी यहाँ पर समाधि स्थली है। पहले महाराज जी, मुनि महाराज जी सभी लोग जंगल विहार करते थे। यहाँ पे पहले छोटा सा जंगल था, उसमें विहार करते हुए वो यहाँ पर पधारे और यहाँ पर उनकी समाधि हुई। हमारे यहाँ शुभचंद आचार्य जी हुए, उनके द्वारा उनकी सालेखना और समाधि कराई गई है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो मंदिर है वो शांतिनाथ भगवान का है, और शांतिनाथ भगवान के साथ में कहीं भी दर्शन करने को जाते हैं हम, तो हमारे लिए हमेशा कुंथनाथ अरहनाथ के होते हैं। लेकिन ये भोजपुर एक विचित्र क्षेत्र है भारतवर्ष में, जहाँ पर 5 फन वाले सुपासनाथ और 7 फन वाले चिंतामणि पार्श्वनाथ का सहयोग होता है। गौवंश के पीने के पानी की उपलब्धता के लिए बड़े हौद बने हैं, जिनमें सदैव स्वच्छ पानी उपलब्ध रहता है, जिसकी आपूर्ति 3 ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त गौशाला के समीप ही एक बड़ा तालाब भी है। जरूरत होने पर इस तालाब से भी कभी कभी पानी की आपूर्ति कर ली जाती है। यहाँ पर गौशाला जब माननीय मुनि नियम शाखा चालू की थी, उससे मात्र 20 गाय से हमने चालू की थी। अब बढ़ते बढ़ते हमारे पास करीब 180-82 गाय हो गई हैं। मेन समस्या यहाँ पर क्या आती है, हम बाबा जो गाय आती हैं वो गाय आसपास गांव से आती हैं, और जो गांव वाले गाय बेचने जाते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, सर हमें कोई गाय आप बेचो ना, हमें गौशाला दे दो। जिन गाँव वालों के पास गाय कोई काम की नहीं होती है, बुजुर्ग हो जाती है, बीमार हो जाती है, वो हमको तो गाय दे जाते हैं। हमारे पास दुधारी गाय बिल्कुल नहीं है, केवल जो बुजुर्ग गाय हैं उनको हम पाल पोस के जितनी भी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा कर रहे हैं। हमको सरकार से कुछ एड मिलती है, लेकिन वो एड हमको पूरी नहीं पड़ती। हमें भूसा खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, खली चूनी खरीदने के लिए काफ़ी मदद की आवश्यकता होती है। हमारी जो नई गौशाला बनने वाली है उसमें हमने भूसा शेड बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन धनाभाव कारण उसका काम रुक गया है। जबकि वो जगह हमारे पास बहुत बढ़िया जगह है, 5 एकड़ ज़मीन है, पास में तालाब भी है, जंगल लगा हुआ है, चरावर की समस्या कम हो जाएगी। यदि हमको समाज सहयोग करती है तो हम अपनी गौशाला को और अधिक विकसित कर सकते हैं, उसको आधुनिक रूप दे सकते हैं।
विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर लाइट, पंखे, पंप व अन्य उपकरण चलाने के लिए गौशाला में जनरेटर की भी सुविधा है। इसके अलावा गौशाला में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें भी लगी हुई हैं। गौशाला में अधिकांशतः वृद्ध, बीमार, घायल एवं अपंग गौवंशी आते हैं, तो इनकी देखभाल करना आसान कार्य नहीं। फिर भी गौशाला समिति पूरी तन्मयता के साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसके लिए गौशाला में लगभग 4 से 6 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी गायों की पूरी मनोभाव से दिन रात सेवा करते हैं। इसलिए उन सभी के रहने के लिए गौशाला परिसर में ही आवासों की व्यवस्था की गई है। श्री 108 नियम सागर जी महाराज के द्वारा ये गौशाला खोली गई थी। उसी टाइम से आज तक मैं यहाँ महामंत्री पद पे हूँ और जब से ही पूरा संचालन कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मतलब समाज तो नहीं है, मगर मैं ही अकेला हूँ यहाँ, इसलिए वहाँ पे गौशाला चलती रहती है और सब लोगों का सहयोग रहता है। समाज भोपाल वालों का, अब्दुल्लागंज वालों का, मंडीदीप वालों का, इनका सबका सहयोग रहता है ना। विनोद भाई हैं मंडीदीप में, वो भी सहयोग करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी हमारे यहाँ टोंगिया जी, उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है यहाँ पे। मेरा तो यही है कि उद्देश्य कि सब त्याग के गौशाला की ही सेवा करूँगा। पहले मैं होटल करता था, धीरे धीरे उनका सेवा करी गौ माता की, तो आज भगवान का दिया सब कुछ हो गया मेरे पास। इसलिए गौ माता की सेवा करना ही सबसे परम धर्म है और उसी परम धर्म की वजह से आज मैं आगे बढ़ लिया हूँ और क्षेत्र पे सेवा करने का पूरा मौका मिलता है। औषधीय गुणों से युक्त दुर्लभ रासायनिक संरचना वाले गाय के दूध का सेवन करने से हमें शक्ति के साथ साथ आरोग्यता प्राप्त होती है, तो वहीं गाय के गोबर बनने वाली जैविक खाद और गौमूत्र से बनाई जाने वाली कीटनाशक दवाएं अपने आप में अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण हैं। गौमाता से प्राप्त होने वाले इन सभी पदार्थों के गुणों से हमारे महापुरुष सदा से ही भली भांति परिचित रहे हैं और इसलिए वे हमेशा से हम लोगों को गौ आधारित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। अपने संतों की सी पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए हमारा जैन समाज हजारों गौशालाएं संचालित कर समाज हित में अपना सार्थक योगदान दे रहा है। मित्रों, मैं शिफाली जैन इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि आप सभी समाज द्वारा किए जा रहे ऐसे पावन कार्यों से अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। अगले रविवार फिर मिलेंगे आपसे अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन में एक और गौशाला की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, अभी आपने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पावनधरा एवं अतिशय क्षेत्र भोजपुर में सफलता पूर्वक संचालित हो रही विद्यासागर गौशाला का अवलोकन किया। आपने देखा होगा कि यहाँ का प्रत्येक गौ सेवक समस्त मनोभावों के साथ निराश्रित, बीमार, लाचार एवं दुर्घटनाग्रस्त गौ माता की सेवा कर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा को मूर्त रूप प्रदान करने में मग्न है। तो दर्शकों, आशा है कि आप भी समाज द्वारा किए जा रहे गौ सेवा जैसे पुनीत कार्य से अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे आचार्य श्री की मंगल प्रेरणा से संचालित किसी और गौशाला में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।